वाल्मीकि रामायण 3 घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक, राम के वनवास की कैकेयी द्वारा की जाने वाली मांग। 2, शूर्पणखा का राम से प्रणय निवेदन, फिर निवेदन अस्वीकार करना, लक्ष्मण द्वारा उसका अंग भंग करना। 3, सीता की हिरण की मांग, लक्ष्मण का उन्हें छोड़कर जाने की मनाही पर सीता द्वारा अनावश्यक आरोप, दोषारोपण। अंतिम इस घटना का परिणाम यह हुआ कि सीता असुरक्षित हो गई, अपहरण हो गया और युद्ध का कर्ण बना। रामायण रची गई। वास्तव में ये घटनाएं बताती हैं कि जीवन सुखद ढंग से निर्वाह किया जा सकता है यदि स्त्रियों में ये दुर्गुण न होते, वे स्वभाव से चंचल न होती। रामायण में कैकेयी और शूर्पणखा जैसी महत्वाकांक्षी और पहल करने वाली स्त्रियों को भी घृणित नकारात्मक छवि वाला दर्शाया है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के दोहे के अनुसार सीता को वन से हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम को सीता जी के लंका होने के बारे में पता चला तो उन्होंने लंका पहुंचने का प्रयास किया और अंत में वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने में सफल हुए। उनके लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति रावण के राजमहल तक पहुंची तब रावण की पत्नी मंदोदरी डर गई। वह तुरंत अपने पति के पास गई और उनसे अर्ज की कि वह युद्ध ना करें, सीता को उनके पति श्री राम को सही सलामत वापस दे दें और उनसे क्षमा मांग लें। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने औरतों के बारे में 8 गंदी बातें बताई। पहला अवगुण है साहस। रावण ने कहा था महिलाएं साहसी तो होती हैं लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार स्त्रियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां इस साहस अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती हैं। दूसरा गुण है झूठ। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं कि वो कोमल हृदय वाली होती है कि अक्सर अपनों की बात छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं, बुराई का कारण बनती है। रावण के अनुसार स्त्रियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। अगला अवगुण है चंचलता। महिलाएं स्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती हैं, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वे अपनी ही कहीं बात पर मन बदल लेती हैं। अगला अवगुण है स्वार्थी और मायावी। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोहमाई मायावी खेल भी खेल जाती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी वह है उनके माया रचने का अवगुण। इसके अनुसार यह स्त्रियों की कला है, वो जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। अगला अवगुण है डरपोक होना। यद्यपि महिलाएं साहसी होती हैं लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस 5वें अवगुण की बात की है वह है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख लें तो डर जाती हैं कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा। अगला अवगुण है अविवेकी होना। महिलाएं अविवेकी होती हैं, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती हैं जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। इसलिए रावण ने यह कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों ना हो लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अविवेक। जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियों का छठा अवगुण है उनका अविवेक। अगला अवगुण है दयाहीनता। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं
लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजर से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ नहीं करती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया न आए वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। अब आखिरी अवगुण है मैलापन या अपवित्रता। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को वित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। तो दोस्तों, ये थी रावण द्वारा बताई गई गंदी बातें। मित्रों, तो ये थी रावण के द्वारा बताई गई 8 गंदी बातें। ये सुनकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। इसमें आने वाली सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहे और आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं हमें बताएं। धन्यवाद।